हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल डीजे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB की अपकमिंग वैकेंसी के लिए DSSB की तरफ से TGT पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरा एक नया गैजेट जो है वो रेडी किया गया है। अब देखिए, इस गैजेट के अंदर पूरा जो हमें डिटेल दिया गया था उसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग पोस्ट जो TGT की आपकी होने वाली है, जैसे कि TGT नेचुरल साइंस हो गया, TGT सोशल साइंस हो गया, TGT मैथमेटिक्स हो गया, TGT हिंदी हो गया, इनके आप लोगों को यहाँ पर डिटेल जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताई गई थी। TGT हिंदी की नहीं, TGT इंग्लिश यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देखिए, कई सारे कैंडिडेट तो इस चीज़ के लिए परेशान है कि TGT हिंदी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, जो TGT इंग्लिश की आपकी एलिजिबिलिटी बताई गई है वही TGT हिंदी की है, और जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है ये पता चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम इस गैजेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो परेशान हमें जिसने किया है वो हमारी एज लिमिट ने किया है। जो एज लिमिट यहाँ पे 32 हुआ करती थी, इसको यहाँ पर एज लिमिट को 30 कर दिया गया है। अब देखिए, ये जो 30 है ये आपकी चेंज होगी या यही रहेगी, ये तो आपका फ्यूचर में पता चलेगा, यानी कि जब वैकेंसी इसकी आएगी। प्लस यहाँ पे वुमेन्स को यानी कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी डिटेल में उसी में पता चलेगा। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लेके, क्योंकि जब आप KVS का एग्जाम देते हो या NVS का एग्जाम देते हो तो वहाँ पर आपको दिक्कत होती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, और बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट है। तो DSSB में आपके पास एक गोल्डन चांस है, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। अब देखिए, अगर आपने जो BSc कर रखी है वो आपकी BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, इन सभी सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में है, और ये जो सब्जेक्ट आपके मेंशन किए गए हैं, अब देखिए पिछले बार की वैकेंसी का अगर आप गैजेट देखेंगे तो उसके अंदर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी मेंशन हुआ करता था। ये सभी चीज़ें यहाँ पे नई ऐड हुई हैं। और आप देखेंगे कि अगर आपका जो ग्रेजुएशन है यानी कि जो आपने BSc कर रखी है उसमें आपका अगर नॉर्मल जो BSc होती है उसमें तो आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, बट अगर आपने हॉनर्स कर रखा है यानी कि BSc केमिस्ट्री हॉनर्स कर रखा है, यहाँ पर अगर आपने BSc यहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स कर रखा है, तब आपका क्या होता है कि ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट तो है जो पूरे तीनों साल पढ़ते हो, पर बाकी सब्जेक्ट अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ते हो। तो देखिए, सिंपल सा एक कंडीशन ये रखी गई है कि आपके ग्रेजुएशन में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो हो वो यहाँ पे आपका कंपलसरी होना चाहिए। और अगर आपने BSc कर रखा है तो देखिए, चाहे आप मेडिकल फील्ड से हो चाहे आप नॉन मेडिकल फील्ड से हो, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। और ये जो सब्जेक्ट है वो एटलीस्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में 2 साल तक आपने पढ़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ आपकी, बस यही चीज़ एक कंडीशन मानी गई है कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, और साथ ही साथ वो सब्जेक्ट जिसको आप कंसर्न सब्जेक्ट मान के चल रहे हो वो कंसर्न सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए। ये तो है आपका नॉर्मल जिन्होंने B.Ed कर रखा है यानी कि ग्रेजुएशन के बाद B.Ed कर रखा है। एक और चीज़ इसमें ऐड कर लीजिएगा, जो यहाँ पे BLed करे हुए कैंडिडेट है। अब देखिए, BLed करे हुए कैंडिडेट का क्या होता है कि वो 12th के बाद डायरेक्ट ही 4 साल का कोर्स करते हैं जिसमें उनको ग्रेजुएशन और ये जो आपका BLed है इसकी डिग्री मिलती है। अब इनके लिए क्या बोला गया है, इनके जो 4 साल का पूरा कोर्स है, 4 साल में से 3 साल तक इनका जो आपका कंपलसरी कंसर्न सब्जेक्ट है वो पढ़ा होना चाहिए। ये 2 साल वाला कंडीशन उनका है जिन्होंने BSc के बाद यहाँ पे B.Ed किया यानी कि BSc कैंडिडेट के लिए, और 3 साल तक कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। ये किसके लिए? ये BLed कैंडिडेट के लिए। तो दोनों चीज़ों को आप मिक्स मत करिएगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पर 2 तरीके के कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है, एक जिन्होंने यहाँ पे BSc और B.Ed कर रखा है, एक जिन्होंने यहाँ पे BLed कर रखा है, यानी कि BLed जो होता है 12th के बाद होता है। तो इनके लिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट कंसर्न है यानी कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट इनके ग्रेजुएशन में यानी कि ये जो BLed कर रहे हैं उसमें 3 साल तक होना चाहिए, और जिन्होंने BSc B.Ed कर रखा है उनका 2 साल तक होना चाहिए। सेम ऐसा ही आपको सोशल साइंस, TGT सोशल साइंस के लिए भी मिलेगा जो ये सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। अब आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे बिजनेस स्टडी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ये कॉमर्स स्ट्रीम के बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, और कॉमर्स स्ट्रीम के बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं उनको बड़ी सारी दिक्कतें फेस करने को मिलती है, क्योंकि उनको यहाँ पे ना यहाँ एलिजिबिलिटी मिलती थी ना यहाँ।
पर DSSB ने इन्हें यहाँ पे TGT सोशल साइंस में एलिजिबिलिटी दी है, यानी कि आप TGT सोशल साइंस यहाँ पे बन सकते हो। और कंडीशन बस यही है कि ये जो सब्जेक्ट आपके मेंशन किए गए इसमें से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी, यानी कि जो कंसर्न सब्जेक्ट आप मान के चलो, वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए अगर आप यहाँ पे BSc B.Ed कर रहे हो। तो इस तरीके से क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अलावा अगर आप BSc मैथमेटिक्स यानी कि TGT मैथमेटिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो TGT मैथमेटिक्स के लिए मैथ्स आपका एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और वही आपका है कि कम से कम 2 साल तो एटलीस्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। अगर 3 साल पढ़ा है ये तो बहुत अच्छी बात है। सेम ऐसी सभी लैंग्वेज के लिए भी आपकी कंडीशन रखी गई है कि आप यहाँ पे सब्सिडरी सब्जेक्ट नहीं रखेंगे, मेन सब्जेक्ट आपका वो होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई TGT इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश उसका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। एटलीस्ट 2 साल और 3 साल पढ़ा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए जैसा कि आपको पता है कि गैजेट जो है ये तब आपका रिलीज किया जाता है जब आपकी वैकेंसी आने वाली होती है। तो अब जब आपको इतना बड़ा हिंट मिल ही गया है कि वैकेंसी आने वाली है तो अब आपको वेट करना नहीं चाहिए। और सिलेबस अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पार्ट ए पार्ट बी का बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस है जो कि आपको कम से कम टाइम में कवर करना है। तो अपनी तैयारी में लग जाइए। और एक और तरीके का डाउट होता है कि अभी हमारा जो B.Ed है वो चल रहा है तो हम यहाँ पे एलिजिबल होंगे, तो नहीं। अब देखिए जो आप B.Ed कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको फ्यूचर में जाके गवर्नमेंट जॉब मिले। अब देखिए जब आपका कोर्स चल ही रहा है, जब आप चीज़ें सीख ही रहे हैं, तब आपको कैसे गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी जो गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी होती है उसमें आपका CTET और जो आपका टीचिंग प्रैक्टिस है वो पूरा कंप्लीट मांगा जाता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आप मेरे एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको TGT नेचुरल साइंस का कोर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे PRT का कोर्स भी अवेलेबल कराने की कोशिश की है। और हाँ, इसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी सारा कंटेंट जो है मेरे द्वारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।